मध्य प्रदेश के एक छोटी सी गांव में शांतिपुर में हरिराम नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। उसकी पत्नी गीता और एक बेटा चंदन था। हरिराम दिन रात मेहनत करके मिट्टी के घड़े, दिए और बर्तन बनाता था। आमदनी कम थी, लेकिन उसने कोई बेईमानी का रास्ता नहीं चुना। गांव में ही भैरव सिंह का एक धनी साहूकार रहता था। उसके पास बहुत सारा धन था, लेकिन वह गरीबों को ऊंचे ब्याज पर पैसा देकर उनका शोषण करता था। लोग उनसे डरते थे, पर मन ही मन उनसे नफरत भी करते थे। एक दिन हरिराम जंगल से मिट्टी लाने गया। मिट्टी खोदते समय उसकी कुदाल किसी ठोकर चीज से टकराई। उसने ध्यान से देखा तो वहां एक पुराना तांबे का घड़ा दबा हुआ था। घड़ा खोद कर देखा तो उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। हरिराम कुछ देर के लिए चुप हो गया। उसके मन में विचार आया, अगर मैं यह धन रख लूं तो मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन अगले ही पल उसकी आत्मा बोली, जो धन तुम्हारा नहीं है उस पर तुम्हारा अधिकार भी नहीं है। वह घड़ा लेकर गांव के मुखिया के पास गया। मुखिया ने पूरे गांव में घोषणा करवाई कि यदि किसी का ये घड़ा खोया है तो वह पहचान बताकर ले जाए। 3 दिन बाद एक बूढ़ा व्यापारी गांव पहुंचा। उसने घड़े की सही पहचान बताई। वह कई वर्ष पहले डाकुओं से बचने के लिए घड़ा जमीन में दबा कर चला गया था, लेकिन बाद में स्थान भूल गया था। व्यापारी हरिराम की ईमानदारी देखकर भावुक हो गया। उसने कहा, बेटा, आज के समय में इतनी सच्चाई बहुत दुर्बल है। तुमने मेरी धन से भी बड़ी चीज बचाई, मेरा विश्वास। उसने आधे सोने के सिक्के हरिराम को उपहार में दे दिया। हरिराम ने उन पैसों से नया चाक खरीदा, एक घर बनवाया, गांव में गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करनी शुरू कर दी। यह बात जब भैरव सिंह को पता चली, उसके मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा कि जंगल में और भी घड़े छुपे होंगे। अगले ही दिन वह मजदूरों को लेकर जंगल पहुंचा। उसने कई जगह खुदाई करवाई। कई दिनों तक खुदाई होती रही, लेकिन कुछ नहीं मिला। उल्टा उसने बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया। एक दिन उसने सपना देखा कि एक साधुकार उनसे कह रहे हैं कि धन मेहनत से और अच्छे कर्मों से मिलता है, लालच से नहीं। सुबह उठते ही उसने अपने सपने को अनदेखा कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसके व्यापार में भारी नुकसान हुआ। जिन लोगों को उसने अन्याय किया था वे अदालत पहुंच गए। धीरे धीरे उनकी प्रतिष्ठा और संपत्ति दोनों कम होने लगी। टूटे हुए मन से वह हरिराम के पास आया और बोला, मैंने जीवन भर केवल धन कमाने की कोशिश की, लेकिन सुख कभी नहीं मिला। तुम्हारे पास पहले धन नहीं था, फिर भी तुम हमेशा इतने खुश कैसे रहते थे? इसका रहस्य क्या है? हरिराम मुस्कुराया और बोला, रहस्य बहुत छोटा है। जिस धन में किसी का आंसू ना हो वह धन सुख देता है। अच्छे कर्म सबसे बड़ा खजाना है। भैरव सिंह की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पुराने व्यवहार के लिए पूरे गांव से माफी मांगी। उसने गरीबों का कर्ज माफ कर दिया
और ईमानदारी से व्यापार करना शुरू कर दिया। कुछ वर्षों बाद शांतिपुर गांव की पहचान बदल गई। वहां के लोग एक दूसरे पर भरोसा करते थे। हरिराम का नाम सम्मान से लिया जाता था क्योंकि उनसे लोगों को सीख मिली और उसने सिखाया कि सच्चा कर्म ही सबसे बड़ा धन है। सीख यह है कि ईमानदारी का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। लालच इंसान को विनाश की ओर ले जाता है। अच्छे कर्म देर से सही लेकिन जीवन में सम्मान, सुख और शांति अवश्य आते हैं। भाग्य से बड़ा कर्म होता है और कर्म से बड़ा कोई धन नहीं होता है। राधे राधे।